गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4। तो इससे पहले हमने 3.3 कंप्लीट कर ली थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसमें टिक करना है आपको करेक्ट ऑप्शन के लिए। तो फर्स्ट ए पार्ट है, इफ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर नोट एट द राइट एंगल्स देन द क्वाड्रिलेटर। आपको उस क्वाड्रिलेटर की पहचान करनी है कि आइडेंटिफाई करना उस कोऑर्डिनेटर को कि वो कौन सा कोऑर्डिनेटर है जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को और वो इक्वल होते हैं। लेकिन जब वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को तो वो राइट एंगल नहीं बनाते। तो स्क्वायर में बनाते हैं, रोम्बस में बनाते हैं और पैरेलल में। तो किस में नहीं बनाते? रेक्टेंगल में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रेक्टेंगल। तो बी पार्ट है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज कितनी गिवन है? 8 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द डायगोनल कितना मेजर किया गया है? 10 सेंटीमीटर। इट्स ब्रेथ, आपको इसमें ब्रेथ बतानी है तो इसमें आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम और फिर उसमें लगानी पड़ेगी आपको पाइथागोरस थ्योरम। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बी पार्ट का ऑप्शन, तो ये अपना हो गया रेक्टेंगल ए बी सी एंड डी। ये हो गया इसका डायगोनल, कोई एक डायगोनल। तो इसने डायगोनल की जो लेंथ गिवन है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और जो लेंथ है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर। आपको क्या बतानी है? ब्रेथ। तो यहाँ पर हम लेंगे इन ए ट्राइंगल ए बी सी में। तो हमारे पास ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बी सी अपनी क्या है? ब्रेथ है। ए सी अपना डायगोनल है। तो ए सी की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100, 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस बी सी का स्क्वायर। 100 माइनस 64 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लगाई थी पाइथागोरस थ्योरम। तो 100 में से हम 64 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, बी सी इज इक्वल टू 6। अगर हम 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या आएगा? 6 आएगा। तो हमारी बी सी आई कितनी? 6। तो हमारी जो ब्रेथ थी वो क्या आ गई अपनी अब? 6 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो गया अपना? फर्स्ट वाला। सी पार्ट में आपको बताना है, इफ द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल है, इफ द एंगल ए ओ इज इक्वल टू कितना गिवन है? 100, देन ए ओ डी एंगल क्या है? इक्वल। यहाँ पर इक्वल्स का मीनिंग है कि एंगल ए डी ओ क्या होगा वो आपको क्या बताना है? फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है इसके पार्ट के लिए? तो ये तो आपके पास क्या है? फिगर गिवन है और रेक्टेंगल गिवन है। तो फिगर ए बी सी डी में एक रेक्टेंगल है और ये ए सी और बी डी यहाँ पर क्या है? डायगोनल है। तो यहाँ पर एक एंगल गिवन है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना गिवन है? 100। ये वाला एंगल है 100। अब आपको पता है कि ए बी बी डी क्या है? रेक्टेंगल का क्या है? डायगोनल है। लेकिन आप इस चीज़ पे काम करोगे, ये अपने क्या होगी? लाइन होगी और लाइन के एक तरफ का एंगल कितना है? 100। तो दूसरा कितना हो जाएगा? 80 का। यानी दिस एंगल कितना आ जाएगा? 80 का। जब अपना एंगल ये वाला 80 आ गया और हमें पता है कि डायगोनल है वो आपस में एंगल को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। यहाँ पर लेते हैं हम एंगल 2 और यहाँ पर लेते हैं एंगल 1।
अब आपको पता है कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, यानी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया आपका, ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ डी। जब एंगल बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी। जब इन ट्राइंगल कौन सी में है, अपनी ट्राइंगल ए ओ डी में, जब इनके अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल इज इक्वल टू एंगल 2। अब आपको लेना है कौन सा, अपनी ट्राइंगल लेंगे हम ट्राइंगल ए ओ डी में। तो अब लेंगे हम ट्राइंगल ए ओ डी में, तो एंगल ए प्लस एंगल डी एंगल ओ, वो कितना होगा 180। ये आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो एंगल ओ ए के थ्रू यहाँ पर एंगल क्या आ जाएगा 1, एंगल 2, और यहाँ पर एंगल ओ की वैल्यू गिवन है कितनी 80 इज इक्वल टू 180। अब आपको देखना है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 80। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100। एंगल 1 इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। एंगल 1 आया आपका 50। तो आपको पता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो एंगल 2 की वैल्यू भी कितनी आई आपकी 50। तो आपसे पूछा कौन सा था, एंगल ए ओ डी, ए डी ओ, वो कितना हो गया आपका 50। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, फोर्थ। सेकेंड क्वेश्चन, द डायगोनल्स ऑफ द रोमस आर क्या है 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोमस। यहाँ पर आपके पास रोमस के क्या गिवन है, डायगोनल्स गिवन है और उनकी वैल्यू भी गिवन है, और आपको यहाँ पर रोमस की जो साइड है उसकी लेंथ बतानी है, यानी फाइंड करनी है। तो हमारी जो सेकंड क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर अपना ये क्या है, रोमस है, तो यहाँ पर ये उसके क्या है, डायगोनल्स हैं, ए बी सी एंड डी। यहाँ पर ओ है, तो उसने क्या दे दी, दोनों डायगोनल्स की लेंथ दे दी। तो यहाँ पर एस सी की लेंथ हमने मान ली 6 सेंटीमीटर और बी डी की लेंथ हमने मान ली 8 सेंटीमीटर, ये गिवन है। अब आपको पता है कि रोमस के जो डायगोनल हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ रोमबस आर बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, इसका मतलब क्या हो गया, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, सॉरी ओ बी, चाहिए ये कर लो चाहिए वो कर लो, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये बाइसेक्ट करते हैं, और क्या हमें किसकी नीड है, ओ ए की। ओ ए कैसे निकालेंगे हम, 1/2 मल्टीप्लाई ए सी, यानी ए सी का हाफ करेंगे, यानी बाइसेक्ट करते हैं। तो अपनी ए सी की वैल्यू कितनी गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो हमारा ओ ए आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। हमें ओ बी निकालना है, तो 1/2 हाफ ऑफ बी डी का करेंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाई 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर आ गया अपना 4 सेंटीमीटर। अब हम ट्राइंगल लेंगे कौन सी, इन्हें ट्राइंगल ए ओ बी, कौन सी ट्राइंगल लेंगे, ए ओ बी। अब इसमें क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर
प्लस ओ बी का स्क्वायर। जब रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो किस पे करते हैं, 90 डिग्री पे। तो यहाँ पर ओ ए बेस हो गया, ओ बी अपना परपेंडिकुलर हो गया और ए बी अपना हाइपोटेनिस हो गया। तो यहाँ पर हमने लगाई पाइथागोरस थ्योरम। हमें ए बी निकालना है, तो यहाँ पर ओ ए की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर प्लस ओ बी की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ए बी इज इक्वल टू 5। जब हम 25 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो हमारी जो लेंथ ऑफ क्या है, लेंथ ऑफ रोम्बस वो कितनी आई, 5 सेंटीमीटर। ये क्या आपका आंसर। थर्ड क्वेश्चन, पी क्यू आर एस इज क्या है, रेक्टेंगल गिवन है, फाइंड द एंगल ओ पी एस एंड इफ क्या गिवन है आपके पास, क्यू ओ आर इज गिवन है, यानी जो एंगल क्यू ओ आर गिवन है वो कितना गिवन है, 42 और बी पार्ट में गिवन है 56। मैं यहाँ पर ए पार्ट कराऊंगी, सिमिलरली आपको बी पार्ट करना है। अपने पास ये फिगर गिवन है और ये क्या है, पी क्यू आर एस इज क्या है हमारा, रेक्टेंगल है। यहाँ पर एंगल गिवन है क्यू ओ आर इज इक्वल टू 42 डिग्री। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 42। क्यों, यहाँ पर एंगल लिखेंगे, एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 42। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एंगल्स आर इक्वल। अब आपको फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल ओ पी एस, यानी दोनों फिगर में आपको यही एंगल है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें पता है कि डायगोनल ओ फिर रेक्टेंगल आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू क्यू एस। और हमें ये भी पता है कि डायगोनल जो रेक्टेंगल के होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर पे। द डायगोनल ओ फिर रेक्टेंगल आर बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट भी करते हैं वो ईच अदर को। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ओ पी इज इक्वल टू ओ सी। अब देखो हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल पी ओ एस, यहाँ पर अपना क्या है, ओ पी इज इक्वल टू ओ एस है। तो यहाँ पर हम अपने एंगल ड्रॉ कर लेंगे, एंगल 2 और एंगल 1। तो हमारा एंगल ओ पी के अपोजिट एंगल 2 है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। ये हमने क्या कर लिया, डिनोट कर लिया। तो इसको हमने दे दिया फर्स्ट इक्वेशन नाम। अब हमारी ट्राइंगल रहेगी, इन ए ट्राइंगल ओ पी एस में, तो हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180। ये क्या है, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की। अब आपको पता है कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। तो हम एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एंगल पी ओ एस की वैल्यू कितनी है, 42 इज इक्वल टू 180। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल
1 इज इक्वल टू 180 माइनस 42। एंगल 1 इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 138/2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 69। अब आपको पता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू किसके है एंगल 2, तो एंगल 2 की वैल्यू भी कितनी आई 69। अब हमें एंगल कौन सा फाइंड करना था, एंगल OPS। तो ये एंगल कौन सा है 1 है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 69। ये आपका आंसर है। जो थर्ड क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो सेम इसी प्रोसीजर है, सिर्फ एंगल की चेंजिंग है। यहाँ पर क्या है 56, वो आपको खुद करना है, ट्राई योर सेल्फ के लिए। क्वेश्चन फोर्थ, RACE इज ए रोमस है एज ए शोन, जो फिगर में आपके पास शो किया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द x एंड y एंड z। आपको x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। ये फिगर आपके पास गिवन है। तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन में लिखा कि RACE क्या है अपना रोमस है, और हमें फाइंड क्या करना है x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को। तो यहाँ पर लिखेंगे हम OC इज इक्वल टू OR। OC की वैल्यू कितनी गिवन है y, और OR की वैल्यू कितनी गिवन है 12। ये तो आपकी y की वैल्यू। अब सेकंड में क्या है OA इज इक्वल टू OE। OA कितना गिवन है x इज इक्वल टू OE कितना गिवन है 9। तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू, ये आपकी आई y की वैल्यू, और ये आई आपकी x की वैल्यू। अब आपको फाइंड करनी है z की वैल्यू। अब हम ट्राइंगल लेंगे, इन ए ट्राइंगल AOC में हमें किसकी वैल्यू नहीं पता, AC की वैल्यू नहीं पता। और आपको पता है कि रोमस के जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, और वो परपेंडिकुलर होते हैं। और परपेंडिकुलर का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर ये वाला एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये बेस का काम करेगा, और ये परपेंडिकुलर का यानी हाइट का काम करेगा, और ये अपना क्या रहेगा हाइपोटेनिस। तो यहाँ पर हमें AC की नीड है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। OA कितना आया अपना 9 का स्क्वायर प्लस OC कितना आया अपना 12 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 225। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 225। हमें किसकी नीड है AC की। तो यहाँ पर हम 225 का क्या लेंगे अंडर रूट। तो यहाँ कितना आ जाएगा 15। तो किसका आ जाएगा 15। तो हमारा AC आया कितना 15। तो इसकी क्या निकालनी थी आपको जड़। तो AC इज इक्वल टू क्या गिवन है जड़, तो जड़ की वैल्यू कितनी होगी 15। ये आपके आंसर है। y की वैल्यू 12 है, x की वैल्यू 9 है एंड z की वैल्यू है 15। क्वेश्चन 5, SLIM एक क्या गिवन है रेक्टेंगल, और यहाँ पर आपको एंगल फाइंड करना है SOL। आपके पास एक एंगल गिवन है, एक्सटीरियर एंगल कौन सा गिवन है और कितना गिवन है 140 डिग्री। तो यहाँ पर आपको रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी है कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं, वो बाइसेक्ट भी करते हैं। उस तरह से आपको क्या लगाना है इसमें कंसेप्ट लगाना है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखना, ट्राई योर सेल्फ के लिए है, वेरी इजी क्वेश्चन है। इसके बाद के जो क्वेश्चन बच गए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।